माई वाइफ इज रियली अपसेट के ये माँ नहीं बन सकती। ये आपसे किसने कह दिया? ये इंशाल्लाह जरूर माँ बनेंगी। वो एक्चुअली 2-3 दिन पहले मैंने एक लेडी डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाई थी। कहाँ है वो रिपोर्ट्स? वो टेंशन में मुझसे फाइल गिर गई थी। आपको जिसने भी ये कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगी। और जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आप लोग प्रेगनेंसी के लिए ऑप्ट करने जा रहे हैं उसके साथ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई हैं। आप लोगों को बस ट्रीटमेंट सेशंस के साथ बहुत रेगुलर रहना होगा और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हम आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। आप ये ड्यूज़ हमारे काउंटर पे सबमिट करवा दें और अपने सेशंस की डेट्स भी ले लें ताकि हम जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। शायद जीनिया अपना झूठ पकड़े जाने पर इतनी खामोश है। अगर यही ट्रीटमेंट मैं पहले करवाती और शहराम मेरे बच्चे के बाप होते तो मैं कितनी खुश होती। मैं कभी नहीं चाहती कि दानिश मेरे बच्चे का बाप हो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। लेकिन मैं ना फिर भी जान गया हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या मतलब? तुम ना बेबी पैदा ही नहीं करना चाहते, इसीलिए तुमने डॉक्टर से मुझे ये पूरी झूठी स्टोरी सुनाई है और इसी वजह से तुम्हारी वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी गुम गई थी। प्रॉब्लम ये है कि तुम ना आज तक शहराम को बुला ही नहीं पाए। ये सब कुछ तुम उसी के लिए कर रही हो। आपने मुझसे वादा किया था कि आप शहराम का जिक्र दोबारा नहीं करेंगे। किया था, बिल्कुल किया था। ना तो मैं शहराम का जिक्र करना चाहता और ना ही मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे मजबूर कर रहा है उसके बारे में बात करने पे। कैसी हरकतें? डॉक्टर के ऑफिस के बाद ना तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए था हमारे बेबी को लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर। लेकिन लुक एट यू, इसी कश्मकश में गुम होके बेबी पैदा करूं या नहीं। मेरी ये खुशी पहले भी खत्म हो चुकी है। अब अपनी हर खुशी से डर लगता है और आप फजूल खुद से अज्यूम कर रहे हैं। मैं अपने अंदर ही एक खौफ से लड़ रही हूं। कौन सी औरत है जो मां नहीं बनना चाहती? मेरे अंदर मां बनने की ख्वाहिश कितनी ज्यादा है आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं। और वो औरत जो मां बनते बनते रह जाए, उसके दुख का अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। I'm sorry. दानिश जैसे शख्स को डॉज करना आसान नहीं। अब मुझे ये बेबी हर सूरत पैदा करना होगा। वो फिरोज की दोबारा कॉल आई थी? मेरे जवाब के बाद आपको क्या लगता है उसने मुझे कॉल की होगी? कभी नहीं। काफी सेंसिबल है और अब तुम भी हो गई हो। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि सेंसिबल होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करते। ट्रू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या चल रहा है भाई? मैं भाभी के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। वैसे भाई, मैं सोच रही थी कि आप लोगों ने बेबी का नाम डिसाइड किया? बेबी का नाम वो तो तुम डिसाइड करोगी ना। मैं डिसाइड करूंगी, भाभी डिसाइड करेंगी ना। मैं कैसे? आप बताएंगे ना।
गुड यार। अच्छा, अगर लड़की हुई तो शान से डिसाइड करेगी क्या नाम रखें। मैं अगर लड़की होगी तो व्हाट अबाउट मिशाल? ठीक है। हाँ अच्छा है। है ना? और अगर लड़का होगा बताएं भाई, बताएं भी। अगर लड़का हुआ तो नाम रखेंगे हम हादी। अच्छा नाम। अच्छा भाई, अब आपने भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और भाभी कोई भी प्रॉब्लम हो आपने मुझे बताना है, फिर मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगी। तुम्हारी भाभी मुझे भी बता सकती हैं, एक बार कह के तो देखें। अच्छा चलो, अब बहुत बातें हो गई हैं, अब नीचे जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आऊँ। जाके टेबल लगवाओ, हम लोग आते हैं। अच्छा ओके भाभी, मैं देखती हूँ। शान से बहुत मजाक करती है। हाँ, लेकिन पता है मैंने उसे जानबूझ के भेजा है। फरियाल, पता है मैं बहुत खुश हूं। इतनी दुआओं और आरज़ुओं के बाद मुझे ये खुशी मिली है। तुम्हारी वजह से इस घर में खुशियां लौट आई हैं। थैंक यू सो मच। कब तक चलेगा ऐसा? फिरोज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आपने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जिसका मैं जवाब दूं। ना सुबह तुम घर पे नाश्ता करके जाते हो, ना रात को वापस आकर घर पर खाना खाते हो। खाना टेबल पर वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। यहाँ तो जब भूख नहीं है तो फिर क्यों खाऊं? ज्यादा बातें मत बनाओ, अच्छी तरह जानती हूँ इन सब की वजह। तो वजह जानती हैं फिर भी पूछ रही हैं। इसीलिए पूछ रही हूँ कि कब तक चलेगा ऐसा। जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेती। मुझे मजबूर मत करो। आप भी मुझे मजबूर ना करें कि मैं शानज़ी के घर जाके उसके रिश्ते की बात करूं। क्या मतलब? मैं सोच रहा हूं कि मैं कल शानज़ी के घर जाऊं, उसके पेरेंट्स से उसका हाथ मांगूं। क्या? तुम माँ के बगैर ही? मजबूरी है, और वो भी इस मजबूरी को समझते हैं। खबरदार, तुमने ऐसा कोई फैसला किया या उस लड़की को इस घर में लाने की कोशिश भी की तो। आप फिक्र ना करें, मैंने डिसाइड कर लिया है कि शादी के बाद उसको एक अलग घर में रखूंगा। आप परेशान ना हो। फिरोज, तुमने सारे फैसले खुद ही कर लिए? अब क्या कर सकते हैं मामा, मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। अब डिसीजन आपका है कि आपको मेरी खुशी में शामिल होना है या फिर ऐसे ही रहना।